क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिवर्ती कोण है। इस डायग्राम में आपको बताना है कि प्रतिवर्ती कोण कौन सा है, कोण ए है या कोण बी है या कोण सी है या कोण डी है। ठीक है, इनमें से आपको प्रतिवर्ती कोण बताना है। ठीक है, तो आपको मैं थोड़े से कोण के बारे में जानकारी दे दूं, है ना, कि कोण कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से कोण होते हैं, इनके बारे में आपको थोड़े बता दूं। ठीक है, अब देखिए, पहला कोण जो होता है वो न्यून कोण है। ठीक है, यहाँ पे कोण जो दिया है ये न्यून कोण है। न्यून कोण किसे कहते हैं, तो न्यून कोण वह कोण जो 90 से कम का हो, है ना। मतलब ये देखो, यहाँ से ये 90 अंश का कोण बनाते हैं, है ना, लेकिन ये 90 से अंदर बना रहा है ये कोण, है ना, अंदर वाला कोण है ना। तो 90 से कम के जितने भी कोण हैं वो न्यून कोण कहलाते हैं। जैसे 80 अंश का कोण न्यून कोण, 90 से इधर मतलब मान के चलो 88 अंश का कोण, ये भी आपका न्यून कोण है ना। तो 90 से जितने भी, अगर एक भी पॉइंट अगर कम हो जाता है तो वह न्यून कोण कहलाते हैं, है ना। तो 90 से जितने भी नीचे इधर वाले कोण है वो न्यून कोण कहलाते हैं, है ना। और जो 90 अंश का कोण बना है वो कौन सा कोण कहलाता है, समकोण कहलाता है। कौन सा कोण, जो डायरेक्ट 90 अंश का कोण बना है वह समकोण कहलाता है। ठीक है, और समकोण को ऐसा दर्शाते हैं। ठीक है, चौखुट में दर्शाते हैं तो ये कितने अंश का कोण, 90 अंश का कोण, है ना। समकोण लिखा है मतलब कितने अंश का कोण, 90 अंश का, और ये 90 से कम। ठीक है, अब अगर 90 से अधिक, है ना, 90 से अगर ज्यादा के कोण बनाए, यानी यहाँ से ऐसा अगर कोण बनाए तो ये आपका कौन सा कोण कहलाते हैं, अधिक कोण कहलाते हैं। कौन सा कोण कहलाते हैं, अधिक कोण कहलाते हैं। ठीक है, कौन सा कोण, अधिक कोण। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर अब नीचे चलोगे तो ये जो रेखा है इस रेखा को पूरी तरह पूरे कंप्लीट कर रहा है ना। ये पूरा घूम करके जगह पे आ गए, तो ये कौन सा कोण है, पूर्ण कोण है। इसे कौन सा कोण बोलेंगे, पूर्ण कोण बोलेंगे, है ना। और इस रेखा के अगर ऐसा चांदे के आकृति बनाते हैं तो चांदे के आकृति को बोलते हैं ऋजु कोण, है ना। जो चांदे के निर्माण का ये जो कोण है इसे बोलते हैं ऋजु कोण, या तो सरल कोण या रैखिक कोण बोला जाता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब यहाँ पे नीचे देखोगे तो ये आपका कौन सा कोण है, आसन्न कोण है। मतलब ये वाला कोण, ये एक चतुर्भुज है ना। और चतुर्भुज के ये वाले मतलब ये एक भुजा है, इस भुजे के ये कोने पर और इस भुजा के ये कोने पर जो बनने वाला कोण है वो आसन्न कोण कहलाते हैं। कौन सा कोण कहलाते हैं, आसन्न कोण कहलाते हैं। ठीक है, कौन सा कोण कहलाते हैं, आसन्न कोण। अब शीर्षाभिमुख कोण, है ना। शीर्षाभिमुख कोण मतलब ये वाला जो कोण है, अगर ये कोण थीटा है ना, तो इसके सामने वाला जो कोण है ये भी थीटा अंश होते हैं। मतलब ये जो शीर्षाभिमुख कोण है ये दोनों कौन से कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है, और इनका मान आपस में बराबर होते हैं। जैसे ये 30 अंश का है तो इसका शीर्षाभिमुख कोण भी कितने अंश का हो जाएगा, 30 अंश का कोण हो जाएगा। मतलब ये दोनों कोण आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। जैसे अगर ये वाला कोण x अंश है तो ये वाला कोण भी कितने अंश हो जाएगा, x अंश हो जाएगा। और ये दोनों आपस में कौन सा कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है। ये दोनों आपस में कौन सा कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है, आगे चलते हैं और एक दो सवाल देख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, इस डायग्राम में आप देखिए तो यहाँ पे इस प्रकार ये चित्र बना हुआ है, ये और ऐसा। ठीक है, एक कोण इस साइड बन रहा है, उसी भुजा के इधर साइड ये कोण बन रहा है ना। ये कोण को कौन सा कोण बोलेंगे, एकांतर कोण बोलते हैं। यानी यहाँ पे आप देखोगे तो जेट का निर्माण हो रहा है। ठीक है, और जो जेट का निर्माण करे वो कौन सा कोण कहलाते हैं, एकांतर कोण कहलाते हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब यहाँ पे ये कौन सा कोण है, संगत कोण। यानी ये वाला कोण यहाँ, तो ये यहाँ। अगर मैं इस कोण को यहाँ बना दूं तो इसकी संगत कोण कहाँ बनेंगे, यहाँ नीचे बन जाएगा। ठीक है, और संगत कोण की बात करें तो ये कोण अगर यहाँ बना है तो दूसरा कोण कहाँ बन जाएंगे, यहाँ बन जाएगा।
ठीक है। अब ये कोण अगर यहाँ बना है तो यहाँ पे ये बन जाएगा, मतलब ये कौन सा कोण है, संगत कोण है ना। तो संगत कोण ऐसे होता है, संगत मतलब संगत, एक जैसा, संगय संगय बैठना, मतलब ये कोण यहाँ बैठा है तो मैं यहाँ बैठ जाऊँ, ये इधर है तो मैं इधर बैठ जाऊंगा, ये यहाँ है तो मैं यहाँ बैठ जाऊंगा, और ये ऊपर है तो मैं इधर ऊपर बैठ जाऊंगा। ये कौन सा कोण कहलाते हैं, संगत कोण कहलाते हैं। और ये कोण भी आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, समान होते हैं। ठीक है। अब प्रतिवर्ती कोण की अगर बात करें तो ये जो न्यून कोण है, न्यून कोण के अगर बाहर से बनने वाला जो कोण है वो प्रतिवर्ती कोण कहलाता है। ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा था कि प्रतिवर्ती कोण बताइए, तो आप बता सकते हो ये आपका अधिक कोण है ना, और ये न्यून कोण है, और ये आपका प्रतिवर्ती कोण है। यानी कोण सी जो है वो कौन सा कोण है, प्रतिवर्ती कोण है। ठीक है, आया समझ में। और ये आपका कौन सा कोण है, अधिक कोण है। बस आ गई बात समझ में, बस यही सिद्ध करना था।